भरतपुर के पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली आने से रोकने के विरोध में किसानों का समर्थन करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राजपाल पुनिया के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ग्राम नगला खुटेला में एक सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए राजपाल पुनिया ने कहा कि आजादी के बाद 60 साल तक कांग्रेस सरकार ने देश पर राज किया और इसके बाद बीजेपी सरकार ने राज किया, लेकिन किसान को दोनों ही पार्टियों में ठगा है और उसे केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले किसान को एमएसपी देने की वकालत करते थे, वहीं 70 आते ही जितने किसानों ने एमएसपी के लिए शहादत दी है उतने पिछले 75 सालों में किसानों ने नहीं दी। राजपाल सिंह पुनिया ने कहा, भरतपुर के किसानों की समस्या बड़ी विकराल है। यहाँ एनसीआर के कारण युवाओं को रोजगार तक की व्यवस्था नहीं है। भरतपुर में युवाओं के सरकार रोजगार के नए उपाय सोचे, भरतपुर के किसानों को पीने और खेती के लिए पानी मुहैया कराए और भरतपुर को सरसों उत्पादक जिला घोषित कर सरकारी छूट दिलाए। मनुदेव सिंसिनी ने कहा, आज संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों पर हो रहे अत्याचार, जुल्म और हत्या के विरोध में आज पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसान को अपनी बात रखने के लिए दिल्ली भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। किसी भी देश के लिए इससे बड़ा काला दिन कभी हो नहीं सकता जब अन्नदाता पर गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन उनकी जायज मांगों को नहीं माना जा रहा। किसान नेता मनुदेव सिंसिनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर से आते हैं तो उन्हें भरतपुर को भी यमुना जल समझौते का पानी दिलाते हुए गुड़गांव कैनाल के द्वितीय फेज को तुरंत मंजूरी देकर भरतपुर की जनता का कल्याण करना चाहिए। भरतपुर के युवाओं को रोजगार की व्यवस्था कराकर भरतपुर की माटी का कर्ज उतारने को कोशिश करे। मनुदेव सिंसिनी ने बताया कि भरतपुर में गुड़गांव कैनाल के पानी तथा दूसरे चरण के लिए सालों से जनता आंदोलनरत रही है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग पार्टी की सरकारें रहने के कारण कभी भरतपुर को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल पाया। लेकिन अब भरतपुर के सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भरतपुर से हैं और हरियाणा व दिल्ली में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भरतपुर की इस मांग को ध्यान रखते हुए 12 मई 1994 में 5 राज्यों के बीच हुए समझौते के मुताबिक ओखला हेड से भरतपुर को उसके हिस्से का 1281 क्यूसेक पानी दिलवाना चाहिए। भरतपुर की समस्त जनता अपनी मांग को लेकर एकजुट है। अगर हमारे अधिकार का हनन किया गया तो भरतपुर की जनता आंदोलन की राह पकड़ेगी। राजपाल पुनिया ने कहा कि भरतपुर के सभी किसान, व्यवसाय और युवा बेरोजगार अगली 9 मार्च को ग्राम राजपुरा में एकत्रित होंगे और रेल ट्रैक को जाम कर इस सोई हुई सरकार को जगाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे, जिसके लिए 9 तारीख तक गांव-गांव जाकर जनता को जागृत किया जाएगा और गांव राजपुर रूंधेलक आने का न्योता दिया जाएगा।